हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रेणी क्रम, जिसको इंग्लिश में रैंकिंग बोलते हैं। और रीजनिंग का ये एक ऐसा खास टॉपिक है जिसके अंदर इसी टाइप से क्वेश्चन तो 100% मिलता है हर एग्ज़ाम के अंदर। बात करूं आपके रेलवे ग्रुप डी से लेकर के एसएससी सीजीएल बैंक की बात करूं तो बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन तो आपको मिलता है, 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं इसी टाइप से, क्योंकि ये टाइप आपका सीटिंग अरेंजमेंट से मिलता जुलता होता है। इस वजह से इसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। बैंक की बात करूँ, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। रेलवे की बात करूँ, रेलवे के अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी के अंदर, सीईटी सभी के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। अगर आप इसको इंस्टाग्राम या फेसबुक के अंदर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च करना है एचएस कैंपस, जहां पर पूरी कोशिश है आपको मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट फ्री दी जाए। ठीक है, बस आपका थोड़ा सपोर्ट करना है आपको, और पूरा कंप्लीट देने की मेरी कोशिश है और मेरी चाहत है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देख लेना। पूरा देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है या ऐसा कुछ है, तो आपको कमेंट का ऑप्शन दे रखा है। कमेंट आपका जो मन करे वो कर लेना, लाइक डिसलाइक आपके हाथ में। बस वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक होती है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। काफ़ी दफ़ा ये होता है क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, आंसर दे देते हैं, बाद में पता चलता है कि यार ये ऑप्शन था ही नहीं। आंसर की मिलाते हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझ में आता है कि यार ये गलती कर दी, मैंने ये नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर कि ये श्रेणी क्रम रैंकिंग होता क्या है। पहले ये भी होना चाहिए कि श्रेणी क्रम होता क्या है, रैंकिंग होता क्या है। इसका मतलब ये है कि देखो, अब जो टाइप स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइप का नाम है, पहले ये बता देता हूँ, व्यक्ति या वस्तु की तुलना के आधार पर रैंक। कोई भी व्यक्ति दे रखा हो या वस्तु दे रखा हो, कोई भी चीज़ दे रखी हो, उसकी तुलना करना, उसके आधार पर उसको व्यवस्थित करना। अब इसमें जैसे कि हो सकता है व्यक्ति हो या वस्तु हो सकती है, स्थान, उनकी लंबाई दे सकता है, चौड़ाई बता सकता है, ऊंचाई बता सकता है, उनके भार तुलना वजन के आधार पर बता सकता है। उनके आधार पर उसको सेट करना कि कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है या लंबा है या मोटा है या ऊंचा है, उनके आधार पर इसको अरेंज करना, और फिर जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आधार पर उसका आंसर देना। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया रखा है फिर उसका आंसर देना होता है। तो अभी ये अपना पहला क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे उस हिसाब से लेवल बढ़ता चलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लेवल का नहीं। सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, सीजीएल के भी लिए गए, ग्रुप डी के भी लिए गए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं और सीजीएल में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, SKMAR 5 मित्र है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि पांचों इसी क्रम में है। ठीक है, इसमें क्या है, लंबाई के आधार पर बांटा गया है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं तो इससे पता चल रहा है कि लंबाई के आधार पर इसको अरेंज किया गया है, या मैं कहूँ श्रेणी क्रम में रखा गया है। ठीक है, SKMAR, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि इसी क्रम में हो। आगे कई बार बोल भी दिया जाता है, नहीं बोले तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपको नाम दे रखा है, ये नाम है, बट इसी क्रम में नहीं है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब जो आपको आगे जो भी आपको कंडीशन दे रखी है उसके आधार पर आपको सेट करना होगा। अब इसमें बोला लंबाई से SK से छोटा है। देखो, इसमें मैं ये यूज लूँगा, ग्रेटर देन और मोर देन। अब इसमें मैं बड़ा इसमें कौन सा होता है, जिसको पता है, ठीक है, नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ कि जिसकी तरफ ये मुंह खुला होगा वो तो होगा आपका बड़ा, उसको हम बड़ा से बड़ा समझेंगे, और जिसकी तरफ ये मुंह बंद रहेगा वो रहेगा छोटा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा छोटा, ये बड़ा। अब इसमें क्या बोल रहा है, SK से छोटा है। S है वो किससे छोटा है, K से। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने भाई से छोटे हो, यानी कि आपका भाई आपसे बड़ा है। आप अपने भाई से छोटे हो यानी कि आपका भाई आपसे बड़ा है। इसी तरीके से इसमें क्या बोला है, इसी तरीके से बोला है कि S K से छोटा है। S है K से छोटा है यानी कि K इससे बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद में बोला है लेकिन R से लंबा है। देखो, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और,
लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज लिया जाता है। अब इसमें ये लेकिन किसके लिए यूज लिया गया है, ये लेकिन है वो आपको एस के लिए यूज लिया गया है। ठीक है, एस आर से लंबा, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। लेकिन किसके लिए यूज लिया गया है, एस के लिए। एस आर से लंबा है, एस है आर से लंबा है, तो यानी कि आर इससे छोटा हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा। एस बड़ा है तो बड़े के ये जो साइन है इसका मुंह एस की तरफ खुला है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इस तरीके थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। स्टार्टिंग में आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो कुछ सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल पाओगे। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, एम सबसे लंबा है। एम है जो सबसे लंबा है। ठीक है, हो सकते हैं अभी के बाद कोई और व्यक्ति भी हो, तो मैं यहाँ एम को ले लेता हूँ। लंबाई इधर की तरफ आ रही है ना, इसमें मैंने इधर की तरफ कर रखी है। इसमें क्या है, आर एस लंबा है, एस एस है जो आर से लंबा है, के है जो एस से लंबा है, एम सबसे लंबा है तो इधर मैंने एम रख दिया। अब इसमें क्या बोला, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है। ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और एस से थोड़ा लंबा है, एस से बड़ा है और के से थोड़ा सा कम है, यानी कि वो जो ए है वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। ठीक है, के बीच में, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर रख रहा हूँ, के को हटा देता हूँ, यहाँ मैं रख देता हूँ ए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका के। अब देखो सेटिस्फाई हो रहा है ना, ए लंबाई में के से थोड़ा छोटा है, के से छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ ये बंद है, इसका मतलब छोटा हो जाता है। से थोड़ा कम है यानी कि छोटा है, और ऐसे सॉरी क्या पढ़ लिया मैंने, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और एस से थोड़ा सा लंबा है। एस से लंबा हो गया, अब थोड़ा कहे या ज़्यादा कहे, ठीक है, उसका मतलब ये हो जाता है, लंबा तो लंबा ही है, छोटा तो छोटा ही है। इसका मतलब ये हो गया कि के से वो छोटा है और एस से वो लंबा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, बताओ कि वह कौन है जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं व दो व्यक्ति छोटे हैं। अब सबसे लंबा कौन था, एम था, तो इन सबसे लंबा कौन है, एम है। अब आपको कंडीशन क्या दे रखी है, आपको कंडीशन ये भी दे सकती है, सबसे लंबा बताओ, तो सबसे लंबा आपका आंसर हो जाता एम। आपसे पूछता सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा आपका क्या हो जाता, आर हो जाता। आपसे ये भी पूछ सकता था कि लंबाई के आधार पर दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर ये है, दूसरे स्थान पर आपका के है, तो आपका आंसर के हो जाता। बट इसमें क्या पूछा है, देखो कंडीशन पढ़ना है, उसके आधार पर ही आंसर देना है। जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं व दो व्यक्ति छोटे हैं, वो व्यक्ति बताना है। दो व्यक्ति छोटे ये हो गए और दो व्यक्ति लंबे ये हो गए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 90% बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं, किस तरीके से इसकी गलती से हम बच सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ आपको क्या बोला है कि ए बी से बड़ा है। ए है जो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है। अब इसके बाद में क्या बोला है, बी से सी बड़ा है। बी से सी बड़ा है। बी से कौन बड़ा है, सी बड़ा है। ए बी से बड़ा है, हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद में क्या बोला है, बी से सी बड़ा है। बी से कौन बड़ा है, सी बड़ा है, हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद में क्या बोला है, सी से डी बड़ा है। सी से कौन बड़ा है, डी बड़ा है, यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ आपका सी आ जाएगा। सी से कौन बड़ा है, डी बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बोला है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन। ठीक है, अब 90% बच्चे क्या करेंगे, यहाँ डी है ना, डी टिक करके आ जाएंगे, डी इसको आंसर मार्क करके आ जाएंगे। बट यहाँ डी इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको ये पता है कि बी से बड़ा ए है, यहाँ बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है। बट आपको ये नहीं पता कि जो ए है वो डी से बड़ा है या छोटा है। यहाँ बड़े कौन कौन आ रहे हैं, यहाँ इसकी बात करो, यहाँ बड़ा ए आ रहा है और यहाँ बड़ा कौन आ रहा है, यहाँ बड़ा सबसे बड़ा डी आ रहा है। अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दे रखा होता, अगर इस तरीके से होता कि जो ए है डी से छोटा है तो डी सबसे बड़ा हो जाता, या इस तरीके से होता ए है सी से छोटा है तब भी उस कंडीशन में भी डी बड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर आपको ये बोल दिया जाता
कि ए है जो सी से छोटा है, यानी कि सी इससे बड़ा हो गया और सी से बड़ा कौन हो गया, डी हो गया, तो उस कंडीशन में डी हो जाता। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, आपको क्या बोल रखा है, ओनली ये आपको जानकारी दे रखी है कि बी से बड़ा ए है और यहाँ बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है। अब ए के बारे में ये जानकारी नहीं है, ए सी से बड़ा है या छोटा है, या ए डी से बड़ा है या छोटा है। हो सकता है जो ए है वो डी से बड़ा हो सकता है ए है जो डी से छोटा हो। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या टिक कर कहेंगे, तय नहीं कर सकते, या आप ये कह सकते हैं कि डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए, ना कि ऑप्शन नंबर सी। और दूसरी गलती क्या करते हैं, दूसरी गलती देखो, अगर आपसे ये कह देता यहाँ बड़ा की जगह आपको ये बोल दिया जाता, यहाँ ये बड़ा को हटा दो, बड़े की जगह ये बोल दिया जाता है कि सबसे छोटा, आपको ये बोल दिया जाता है कि सबसे छोटा कौन है, आपसे सबसे छोटा पूछ लिया जाता कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ आपको एकदम स्पष्ट रूप से जानकारी हो रही है कि सबसे छोटा कौन है, बी है। इस कंडीशन में सबसे छोटा कौन आ रहा है, बी आ रहा है, और इस कंडीशन में सबसे छोटा कौन आ रहा है, बी। तो दोनों कंडीशन में बी छोटा आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ भी क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत जल्दी होती है, क्योंकि बहुत कम समय में और अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, और होनी भी चाहिए जल्दी, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी तभी आप सिलेक्शन के लायक होंगे। तो अब ऑप्शन आप क्या करके आते हैं, यहाँ आपको आंसर आ गया बी, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करके आ जाते हैं। आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कराओगे। जैसे आपका ऑप्शन आया बी, तो आप क्या करोगे, वहाँ कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर में टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी। तो जो बी है, बी के अंदर क्या है, बी के अंदर है कि ए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ सबसे छोटा ए हुआ, जबकि आपका सबसे छोटा कौन आ रहा है, बी। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कंप्लीट, 99% बच्चे यहाँ ये और गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ना कि बी ऑप्शन, ओनली बी। अब बी है कौन से ऑप्शन में, वो ए ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे छोटा कौन है, जो भी आपसे पूछा जाता, जैसे कि इसका आंसर आया बी, अब आपको ये देखना है कि ये जो बी है वो कौन से ऑप्शन में है। ये आपका ए ऑप्शन में, तो ए टिक करके आना है, ना कि यहाँ बी देखा और बी ऑप्शन टिक करके आ गए। अगर बी ऑप्शन टिक करके आते हैं तो वहाँ आंसर आ रहा है ए, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ये 99% स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इस तरीके की गलती से हमें बचना है। थोड़ा सा इस तरीके से केयरफुली हमें ऑप्शन को टिक करना है। तो बी है जो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता। बट आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हम तय नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला है कि एम पी से 2 साल बड़ा है। एम है वो किससे बड़ा है, पी से। पी से कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा है। तो 2 यहाँ लिख देंगे, जैसे कि आगे कोई हो सकता है कोई आगे कंडीशन दे दे, जब भी एग्जाम में कर रहा हूँ उसके अप्रोच बता रहा हूँ। आगे कंडीशन दे दे कि ये 1 साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है, तो उसके आधार पर अरेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको साथ में लिखते चलेंगे। आगे क्या बोला है, एल ओ से 2 साल बड़ा है। एल है ओ से किससे बड़ा है, ओ से बड़ा है। कितने साल बड़ा है, ये भी 2 साल बड़ा है। अब इसके बाद बोला ओ की आयु एल और एन की आयु का औसत है। औसत का मतलब ये हो जाता है कि मध्य वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओ है जो मध्य के अंदर है, एल और एन के, ओ है एल और एन के। अब आपका ओ यहाँ होगा, एल आपका यहाँ हो सकता है, एन आपका यहाँ हो सकता है, या ओ आपका यहाँ हो सकता है, एन यहाँ हो सकता है, एल यहाँ हो सकता है, मध्य में दोनों है। ठीक है, बट आपको इसके लिए आपको यहाँ कंडीशन पहले दे रखी है कि ओ से बड़ा एल है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लेते चलूँगा। ठीक है, इसको तो यही लिख देता हूँ कि इस तरीके से कि इससे बड़ा हो गया। अगर मैं इस कंडीशन लेता हूँ, इस कंडीशन को लेता हूँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एन ओ है जो ओ है
जो n से छोटा हो जाएगा और इसको भी इसी तरीके से रखूँगा, एक ही क्रम में रखेंगे, या तो बढ़ते क्रम में इधर या इधर घटते क्रम में, ठीक है। अब मैं इसको इधर इस तरीके से देखता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो l है o से छोटा है, इसका मतलब ही हो जाएगा। बट यहाँ क्या है, आपको कंडीशन दे रखी है कि जो o है l से छोटा है, o है l से छोटा है, और यहाँ क्या बन रहा है, o है जो l से बड़ा हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी नहीं, तो होगी क्या, ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ l किससे बड़ा है, o से बड़ा हो गया, ठीक है। इसके अंदर पहले ऑलरेडी दे रखा है, और ये किसके बीच में, o किसके बीच में, l और n के बीच में, तो ये वाला डायग्राम यहाँ तक बन रहा है। अब इसके बाद में मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, और P की आयु L और M की आयु का औसत है। P की आयु L और M, अब M आपका इधर ही आ सकता है, इधर तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो जो M है वो आपका इधर आएगा, और P आपका कहाँ आएगा, P मध्य में आएगा, क्योंकि औसत है। तो ये इस तरीके से ये डायग्राम बनते चला गया, ठीक है। आपको जो बोल रहा है बस वही करना है। अब अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका औसत वगैरह देख करके इसको घबरा जाते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इसके मध्य में है, दोनों के बीच में है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, एल और एम की आयु का औसत, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। पी की आयु एल और एम की आयु का औसत है, ठीक है। यहाँ तक हमने डायग्राम बना लिया। और एल की आयु पी और ओ की आयु का औसत है। एल की आयु पी और ओ की आयु का, एल की आयु पी और ओ की बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, इनके दोनों के मध्य में आ रहा है, का औसत है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसमें पूछा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है आपका, ये एन है, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, सबसे छोटा कौन है, एन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ा कौन है, तो आपका आंसर हो जाता एम। आपसे पूछ सकता है सबसे बीच में कौन है, तो आपका आंसर हो जाता है एल, ठीक है। इस तरीके से आंसर देते चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन है। देखो 5 कारें एक लाइन में पार्क की हुई है, और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी के अंदर पूछा जा चुका है। कितना शानदार क्वेश्चन, मतलब बच्चों को इंटरेस्ट जगा दिया। होंडा BMW पूरे दिन यही बात करते रहते हैं कि मैं ऐसे करूंगा, इतना कमाऊंगा, होंडा लाऊंगा, BMW खरीदूंगा, सुजुकी चलाऊंगा, टोयोटा चलाऊंगा, मर्सिडीज लाऊंगा, उसके पास मर्सिडीज है, जो भी है, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाल दिया। 5 कारें, आप भी अपना एक एम बनाए कि मुझे होंडा के अंदर घूमना है, या BMW के अंदर घूमना है, मर्सिडीज के अंदर घूमना है, टोयोटा के अंदर घूमना है, जो भी है अपना टारगेट फिक्स करिए। ऐसी ज़िंदगी थोड़ा काटनी है। आप जैसे कि पढ़ते हैं 5 कारें एक लाइन में पार्क की हुई है, 5 कारें एक लाइन में पार्क की हुई है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्या बोला, होंडा BMW और सुजुकी के बीच में है। होंडा है, होंडा एच लिख रहा हूँ, BMW और सुजुकी के बीच में है। सुजुकी यहाँ भी हो सकते हैं, BMW को B लिखा है, सुजुकी को मैंने S लिखा है, या ये इस तरीके से हो सकता है, S आपका यहाँ हो सकता है, H आपका यहाँ हो सकता है, B आपका यहाँ हो सकता है। अभी होंडा है जो बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में। आपको बोला नहीं कि वो इसके लेफ्ट में राइट में, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आगे पढ़ते हैं। टोयोटा मर्सिडीज़ के आगे है, टोयोटा है मर्सिडीज़ के आगे है। टोयोटा का मैं T लिख रहा हूँ, आगे के लिए मैं इधर रख रहा हूँ, पीछे के लिए मैंने इसको इधर रख रहा हूँ, ठीक है। आगे इधर होगा, ठीक है, आगे इधर। आपका मन करे ऊपर नीचे भी बना सकते हो, पीछे के लिए मैं इधर कर रहा हूं। आपका जो मन करे जिस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं, आंसर आना चाहिए। इसमें क्या बोला, टोयोटा मर्सिडीज के आगे है, टोयोटा है मर्सिडीज के आगे, यानी कि मर्सिडीज इसके पीछे है, तो एम को मैं यहाँ लिख रहा हूँ मर्सिडीज, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोला है, सुजुकी टोयोटो के आगे है, सुजुकी है टोयोटो से आगे है, टोयोटो से आगे सुजुकी, एस आपका यहाँ हो जाएगा, आगे के लिए इधर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोला है, लाइन में दूसरे स्थान पर कौन सी कार है। चलो यहाँ तक सेट हो गया। अब देखते हैं यहाँ, अब जो ये आपको ये कंडीशन दे रखी थी, अब इसका मतलब क्या है कि BMW और जो आपकी सुजुकी है, उन दोनों के बीच में क्या है, होंडा है। अब सुजुकी तो यहाँ आ गई, अब BMW को यहाँ तो बैठा नहीं सकते। अगर मैं इस वाली कंडीशन को लेता हूँ तो एस आपका यहाँ हो गया, तो एच आपका यहाँ होना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी क्या है, टी है, तो यानी कि ये वाला कंडीशन तो फॉलो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, ये वाला कंडीशन होगा। तो एस आपका यहाँ है, एच आपका यहाँ आएगा, और बी आपका यहाँ आएगा, तभी BMW और सुजुकी के मध्य होंडा कार आएगी, ठीक है। पाँचों क्रम आपका सेट हो गया। अब इसके बाद में आपसे पूछा क्या है कि लाइन में दूसरे स्थान पर कौन सी कार है। लाइन में दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान इसका हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गई, तो क्या है, होंडा है। तो ऑप्शन नंबर ये
4 की जगह 3 लिखा गया, तो आपका आंसर आना चाहिए होंडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होंडा। ठीक है।